नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मकर संक्रांति पर्व के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति को क्यों मनाया जाता है और किस राज्य में इसकी क्या महत्व है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को पूरे भारत में मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति अथवा तिल संक्रांत, गुजरात में उत्तरायण, उत्तराखंड में उत्तरायणी, असम में माघी बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में सुग्गी हब्बा यह मकर संक्रमण, केरल में मकर विलक्कू, कश्मीर में शिशुर संक्रांत एवं पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण काल। जिस काल में भगवान सूर्य किसी राशि से अन्य राशि में प्रवेश करते हैं तो वह काल संक्रमण काल कहलाता है। भगवान सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वे दक्षिणायन हो जाते हैं, जबकि मकर राशि में प्रवेश करते ही वे उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। भगवान सूर्य इसी दिन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। भगवत गीता के अध्याय 8 में श्लोक संख्या 25 में कहा गया है कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागने वाले व्यक्ति ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह त्यागने वाले संसार वापस आकर जन्म मृत्यु के बंधनों को प्राप्त होते हैं। महाभारत युद्ध में भीष्म द्वारा वानों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा भी इसी कारण की गई थी एवं मकर संक्रांति के दिन अपना शरीर त्यागा था। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था, इसलिए पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता एवं देवी पुराण में वर्णित कथा के मुताबिक भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विवाह के पश्चात संज्ञा ने पुत्र यम और यमुना नामक पुत्री को जन्म दिया। सूर्यदेव के प्रचंड तेज को नहीं सह पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न कर उसे सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई और बाद में हिमालय में तप करने लगी। सूर्यदेव छाया को संज्ञा समझते रहे और कुछ समय बाद उनसे शनि देव पुत्र के रूप में पैदा हुआ। छाया शनि देव को दुलारती और यम व यमुना को धुतकारती। इस भेदभाव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित होकर शाप देने को तत्पर हो उठे, परंतु छाया द्वारा सब कुछ सच बताने के उपरांत उन्होंने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जो शनि की राशि है, को जला दिया। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से प्रार्थना की। तब जाकर सूर्य शनि देव को के घर कुंभ पहुंचे। कुंभ राशि में तिल के अलावा सब कुछ जल चुका था, इसलिए शनि देव ने काले तिल से सूर्य देव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि देव को आशीर्वाद दिया कि शनि महाराज उनके दूसरे घर मकर में
जब वे आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। शनि महाराज को तिल के कारण ही उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ। इसी कारण शनि महाराज को तिल अत्यंत प्रिय है। मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य देव एवं शनि देव की पूजा एवं दान आदि का प्रचलन का कारण भी यही है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर किए जाने वाले दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई। मकर संक्रांति के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल द्वारा शरीर की मालिश, तिल से यज्ञ में आहुति, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का भोजन आदि से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म और उनकी शांति के लिए तर्पण कर्म मकर संक्रांति में अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व को हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के रूप में एक दिन पूर्व ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल, भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। बहुएं घर घर जाकर लोकगीत गाते हुए लोहड़ी मांगती है। नई बहू और नवजात बच्चों के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। राजस्थान के गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस पर्व पर यहाँ की महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है एवं सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन कर 14 ब्राह्मणों को दान देती है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। बिहार में मकर संक्रांति तिल संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर खिचड़ी खाने का भी प्रचलन है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं। उत्सव का पहला दिन उरु उरुका कहलाता है। रात्रि में सामूहिक भोज होता है जिसमें नए अन्न का प्रयोग होता है और तिल पीठा बनाते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो कहते हैं। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में इस दिन चावल के आटे से आंगन मग्गू की रचना की जाती है और उसके पास बैठकर कन्याएं गीत गाती हैं। अगले दिन मोहल्ले में अलाव जलाकर लोग एकत्र होते हैं एवं लोकगीत तथा नृत्य से मनोरंजन करते हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को एक ऋतु उत्सव पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केनु पोंगल और चौथे एवं अंतिम दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में नई चावल एवं गन्ने के रस से पोंगल तैयार किया जाता है और सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। जल्लीकट्टू के प्रसिद्ध खेल का भी आयोजन इसी दिन होता है। तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है और चौथे दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति के दिन तिरुपति बालाजी की यात्रा का समापन होता है। केरल में इस दिन सबरीमाला और त्रिचूर के कोडुगलूर मंदिर में भक्तों की भीड़ एकत्र होती है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति से पूर्व सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के निकट होता है, जिससे रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं।
मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है एवं रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकाश की वृद्धि से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होने लगती है। तिल को कफनाशक और पुष्टिवर्धक माना जाता है। इसके प्रयोग से सर्दी से राहत और शरीर को आरोग्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के संबंध में यदि आपको दी गई जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।